वेलकम टू कैमक्यू। ये क्वेश्चन नीट 2025 का है जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ईथर्स जो बनेंगे उसको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पे जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, जिसको हम DBE से बताते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। कार्बन की वैल्यू 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, तो 8/2, नाइट्रोजन नहीं है 0 प्लस 1, तो 4 - 4 + 1 = हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हमारा मीनिंग है कि उस कंपाउंड में कितनी साइक्लिक रिंग्स या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास जब 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया है तो उसमें या तो एक रिंग प्रेजेंट होगी या कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखते हुए कंपाउंड के आइसोमर्स ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि साइक्लिक ईथर्स बनाने हैं, यानी जो आपके कंपाउंड्स बनेंगे वो क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। और साइक्लिक होंगे तो हमारे पास अभी डबल बॉन्ड को कंसीडर करने का यहाँ पर कोई नीड नहीं है। हमको केवल रिंग वाले कंपाउंड्स, और वो भी क्या होंगे, साइक्लिक ईथर्स, वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से साइक्लिक ईथर यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसमें C4H8O, तो इसका सबसे पहला साइक्लिक ईथर हम बना लेते हैं, जो कि एक 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, इसका आप एक बार जब भी फार्मूला ड्रॉ करें तो एक बार उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे ज़रूर मैच कर लीजिए। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो C4, 4 कार्बन है हमारे पास, H8 और O। तो इस तरह का हमारा कंपाउंड बनेगा। तो एक ये हमारे पास ये बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बना देते हैं 4 मेंबर रिंग। ठीक है, और एक कार्बन को हम यहाँ बता देते हैं। अब देखिए इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये कार्बन एसिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 आइसोमर, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 1 आइसोमर। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं 4 मेंबर रिंग। जब भी आप आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं तो आप उसको एक सिस्टेमेटिक वे में कीजिए, यानी सबसे पहले हमने 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करी है, इसका और कोई आइसोमर नहीं बनेगा 5 मेंबर का। फिर हमने 4 मेंबर रिंग वाले आइसोमर ड्रॉ करे, इसके हर पॉसिबल आइसोमर यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसकी मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 2 है, यहाँ पर हम इस पोजीशन पे जब रख देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, एक POS है, तो कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा, तो ये इसका केवल एक आइसोमेरिक फॉर्म होगा। अब 4 मेंबर्ड रिंग के बाद हम क्या करते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ कर लेते हैं, और 2 कार्बन को हम क्या करते हैं, इस एक ही कार्बन पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ओनली 1 आइसोमर, क्योंकि यहाँ भी कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं है। ये कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रहेगा, या हम कहेंगे एक ही स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फिर 3 मेंबर्ड में हम और क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ बना देते हैं। अब इस केस में देखिए ये दोनों एसिमेट्रिक कार्बन हो गए हैं, और इसके यहाँ पर 3 आइसोमेरिक फॉर्म होंगे। जब ये दोनों CH3 ग्रुप अबाउ द रिंग है या फिर बिलो द रिंग है, तब इसमें एक POS आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसके एक फॉर्म क्या हो जाएगा, मीज़ो, और मीज़ो वाला फॉर्म क्या होगा इसमें, या सिस फॉर्म होगा, यानी जब दोनों CH3 ग्रुप अबाउ द रिंग प्रेजेंट है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास DL, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 3 आइसोमर हो जाएंगे। अब अगेन देखते हैं हम 3 मेंबर रिंग में, क्योंकि 2 मेंबर की कोई रिंग नहीं होती, 3 मेंबर रिंग में और क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास। यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर 2 कार्बन इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, यानी ये इथाइल ग्रुप यहाँ पर हो गया है। ये कौन सा ग्रुप हो गया है, C2H5। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन अगेन क्या हो गया है, एसिमेट्रिक हो गया है। तो यहाँ पर इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2। अब यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं टोटल कितने आइसोमर बने हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 1, 2 एंड 1। ये तो हो गए आपके 4 आइसोमर, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10। टोटल कितने आइसोमर हो जाएंगे आपके, 10 आइसोमर्स हो जाएंगे किसके, C4H8O के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3। जब भी आपको आइसोमर्स बनाने हैं तब आपको आंसर निकालने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आप उनको बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, फिर एक एक को चेक करते जाएंगे कि उसमें टोटल कितने आइसोमर्स बन रहे हैं। हर पॉसिबल आइसोमर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, और अगर कोई स्टीरियो आइसोमर्स बन रहा है तो उसको हमेशा आपको कंसीडर करना है, उसको आपको केयरफुली यहाँ पर निकालना है, जिसको मेक एंड चेक मेथड कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या